मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस मुकम्मल हो गया। ISPR के मुताबिक 22 अप्रैल से 10 मई तक पाक भारत कशीदगी को मार्का हक का नाम दिया गया। 6 से 10 मई तक के ऑपरेशंस बुनियानुल मरसूस का हिस्सा थे। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ऑपरेशन मार्का हक का हिस्सा था। मुसल्लह अफवाज ने अवाम से किया हुआ वादा पूरा किया। पाकिस्तान को रद्द-ए-अमल तीनों मुसल्लह अफवाज के ताउन की बेहतरीन मिसाल था। जमीन, फजा, समंदर और साइबर के मैदान में ताउन ने ऑपरेशन को कामयाबी से हमकिनार किया। भारतीय हमलों में मासूम शहरियों की जानें ज़ाया हुई, जिनमें खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे। पाकिस्तान ने भारतीय फौज की वहशाना जारहियत और हमारे शहरियों के बेहमाना कत्ल के जवाब में इंसाफ और इंतकाम का अहद किया था। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में भारत के 26 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। ISPR के मुताबिक ब्यास और नगरोटा में ब्राह्मोस मिसाइल की जखीरागाहें तबाह की। सूरतगढ़, सरसा, न्यालिया, बरनाला, अंबाला और पठानकोट एयरफोर्स और एविएशन के अड्डे निशाना बने। आदमपुर और भोज में S-400 बैटरी सिस्टम तबाह किया। पाकिस्तान ने भारतीय एयरफोर्स और उसके एयरबेसिस को निशाना बना। पाकिस्तान को निशाना बनाने वाली भारतीय फौज की तनसीबात को भी निशाना बनाया गया। पाक भारत DGMOs का जंगबंदी बरकरार रखने पर इत्तफाक। जंगबंदी के बाद पाक भारत DGMOs के दरमियान राब्ता। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक पाकिस्तान के DGMO मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला और भारतीय मनसब लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई के दरमियान हॉटलाइन पर बातचीत। पाकिस्तान और भारत की हालिया कशीदगी के दौरान DGMOs के दरमियान 2 बार राब्ता हुआ था। हफ्ते को होने वाली जंगबंदी के बाद ये उनकी पहली गुफ्तगू है, जिसमें आइंदा मुज़ाकरात के हवाले से लाहे अमल और जंगबंदी के फैसले की तफसीलात पर बातचीत की गई। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी जंग रुकवा दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान लड़ाई रुक गई, ये बहुत अहम थी। जल्द पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करेंगे। अमेरिका तिजारत के हवाले से भारत और पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 10 मई को हर साल मार्का हक मनाने का ऐलान। शोहदा के वर्सा को 1-1 करोड़, जख्मियों को 10 से 20 लाख रुपए फीकस दिए जाएंगे। कहते हैं पाकिस्तान अमन का ख़्वाह लेकिन खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा। वज़ीर-ए-आज़म का मुसल्लह अफवाज को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में कामयाबी पर खिराज तहसीन। तुर्क सफ़ीर से मुलाकात के मौके पर कहा पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाया। भारत से जंगबंदी पाकिस्तान की मुफाहमती पॉलिसी का मजहर है। सदर उर्दवान ने पाकिस्तानी अवाम के दिल जीत लिए। तुर्क सदर पाकिस्तान से बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत देखना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत से कशीदगी के दौरान पाकिस्तान से यकजहती पर तुर्क सदर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा पाकिस्तान और तुर्किया के बरादराना ताल्लुकात में एक नए बाब का इजाफा हुआ। तुर्क सफ़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म को फौजी और सफारती कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। दुश्मन के नापाक अज़ाइम कमी कामयाब नहीं होंगे। ऑपरेशन मार्का हक पाक फौज की तारीख का सुनहरी बाब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की जख्मियों की इयादत। आर्मी चीफ ने ऑपरेशन के जख्मी नौजवानों और सिविलियंस की इयादत की। उनका कहना था पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के हर फर्द के साथ खड़ी है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की पुरानी जिद बरकरार। पाकिस्तान की तरफ से भरपूर जवाब के बाद भी मोदी बड़के मारने से बाज न आए। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म कौम से खिताब में मोदी दहशतगर्दी का राग अलापते रहे। कहा दहशतगर्दी, बातचीत और तिजारत साथ साथ नहीं चल सकते। पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। पाकिस्तान से सिर्फ दहशतगर्दी और आज़ाद कश्मीर पर बात होगी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म खित्ते में अमन के दुश्मन, फिर जंग की धमकी दे दी। पाक भारत मुज़ाकरात का 3 नुकाती एजेंडा होगा, जिसमें पानी, दहशतगर्दी, मसला कश्मीर शामिल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा मेरी राय के मुताबिक मोदी ने इस खत्ते को जहन्नुम में धकेलने की कोशिश की। अल्लाह ने बचा लिया, हमारी अफवाज आहनी दीवार बनकर खड़े हैं। ये मसले अब सेटल होने चाहिए। सदर ट्रंप ने सुलह सफाई और मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए अपनी खिदमात बड़े खुले दिल से ऑफर की। बरसगीर में अमन के लिए भारत और पाकिस्तान को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। भारत ने सीज फायर का न सिर्फ अमेरिका को कहा बल्कि तमाम दोस्त ममालिक को कहा हम सीज फायर करना चाहते हैं।
कौमी असम्बली से मुसल्लह अफवाद को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। करारदाद वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश की। करारदाद में मुल्की दिफा के लिए जानू का नजराना पेश करने वाले शोधा को खराज तहसीन मतन के मुताबिक खित्ते में अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल जरूरी है। पाक भारत कशीदगी के खात्मे के बाद पहला कारोबारी रोज़ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड टूट गया। कारोबार के पहले दिन इंडेक्स में 10,123 पॉइंट्स का रिकॉर्ड इजाफा। मुल्क की तारीख में पहली बार एक दिन में 100 इंडेक्स में बुलंद तरीन इजाफा। कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स 9.45 पॉइंट्स के इजाफे से 1,17,297 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मार्केट में 30 अरब रुपए मालियत के 73 करोड़ हिस्से के सौदे हुए। कारोबार के दौरान इंडेक्स की बुलंद सतह 1,17,327 पॉइंट्स रही। मजमूई तौर पर 462 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। 405 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इजाफा और 26 में कमी हुई। which had fired missiles on Pakistan, killing innocent civilians, are flower-like children that were used to target Pakistani citizens and those enterprises that were responsible for fomenting terrorism in Pakistan. Pakistan's response was a textbook demonstration of integrated tri-services jointness, enabled by real-time situational awareness, network-centric warfare capabilities, and seamless multi-domain operations. पाकिस्तान ने सीज फायर की कोई दरख्वास्त नहीं की। जंगबंदी की ख्वाहिश भारत की थी। मुसल्लह अफवाद ने अवाम से किया गया अपना वादा पूरा किया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर बरकरार। दुश्मन की जानिब से खिलाफ वर्जी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की पाक फिजाइया और बहरिया के तर्जुमानों के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान के पास कई ऐसी सलाहियतें हैं जो आइंदा के लिए महफूज रखी गई हैं। मसला कश्मीर के हल तक पाकिस्तान और भारत में अमन कायम नहीं हो सकता। कोई किसी खुशफहमी में ना रहे। पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की गई तो आइंदा इससे भी सख्त जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के पास भारत के सुपरसोनिक मिसाइलों को मार गिराने की सलाहियत मौजूद है। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों और सोशल मीडिया सार्फिन ने अपना भरपूर किरदार अदा किया। पाक फजाइया को भारतीय फजाइया के मुकाबले 6-0 से कामयाबी मिली। पाक फजाइया के एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ने कहा, हमने दिफा का हक इस्तेमाल किया और उन अहदाफ को निशाना बनाया जिन्होंने जहां से पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तानी डिफेंस ऑपरेशन में तमाम ड्रोन्स और मिसाइल की आमद मौजूद है। भारत ने ड्रोन हमलों और तैयारों से पाकिस्तान की शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फजाइया की जारहियत पर इसके तैयारे मार गिराए। तर्जुमान पाक बहरिया वाइस एडमिरल रब नवाज ने कहा, पाक नेवी के पास भारतीय बहरिया को समंदर में रोकने की पूरी सलाहियत है। दौरान जंग पाकिस्तान नेवी भारतीय नेवी की सरगर्मियों पर नजर रखे हुए थी। 6 और 7 मई को जब भारत ने हमला किया, हम मुकम्मल तौर पर तैयार थे। पाकिस्तान नेवी ने तमाम बंदरगाहों को ऑपरेशन रखा। पाकिस्तान की समुद्री हदूद से भारतीय जहाज से 400 नॉटिकल माइल दूर था। पाकिस्तान नेवी को तैयार देखकर दुश्मन की आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। That our fight was with terrorists and their support infrastructure and not with Pakistan military. However, it is a pity that the Pakistan military chose to intervene and bat for the terrorists, which compelled us to respond. रस्सी जल गई, बल नहीं गया। भारतीय अफवाज को एक और प्रेस ब्रीफिंग में शर्मिंदगी का सामना। बार बार सवालात के बावजूद भारतीय अफवाज के तर्जुमान जवाब देने से गुरेज करते रहे। भारतीय साफियों ने पूछा, पाकिस्तान ने तो साफ बताया उन्होंने भारत का क्या नुकसान किया, आपने क्या कारकर्दगी दिखाई। भारतीय फिजाइया के तर्जुमान ने मामले को टेक्निकल कहकर जान छुड़ाई। सबसे हैरत अंगेज जवाब भारतीय फिजाइया के तर्जुमान ने दिया। एक सवाल पर कहा, हमारा ऑपरेशन दहशतगर्दों के खिलाफ था, पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ नहीं। भारतीय दिफाई मारी ने इस जवाब पर शदीद तनकीद की। उनका कहना था कि आप भारतीय मुसल्लह अफवाज को पता नहीं था, अपनी फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तानी फौज भरपूर जवाब देंगे।
पाक फजाइया फजाओं की हुक्मरान है। भारत पाकिस्तानी फजाइया के साथ टकराव में खुद को बरतर न समझे। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने पूरी दुनिया को पैगाम पहुंचा दिया। अमरीकी फौजी जरीदे नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक जंग अफ्रीकैन के गरूर और लाइलमी से जन्म लेती हैं। भारत ने पहलगाम हमले के शवाहिद देने के बजाय पाकिस्तान पर हमला किया। आम तासुर था कि भारत को पाकिस्तान पर बर्तरी हासिल है, मगर पाकिस्तान ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा लिया। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इब्तदाई भारतीय फजाई हमलों को रोककर गैर मामूली दिफाई सलाहियत साबित की। ऑपरेशन के आगाज में ही भारतीय फजाइया के 5 जंगी तैयारे मार गिराए। भारतीय पायलट्स में मुनासिब फ्लाइट ट्रेनिंग की शदीद कमी है। राफेल तैयारों का नुकसान नई दिल्ली की साख के लिए एक बड़ा धचका। पाकिस्तान फजाइया की बर्तरी की बड़ी वजह पाक फजाइया के पायलट्स की बेहतर तरबियत और जंगी तजुर्बा है। भारत के बाद अब हमारा आपस में भी सीज फायर होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं पाकिस्तान ने भारत को 6-0 से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया मजबूत। खुद मुख्तार कौम होने का अमली मुजाहरा किया गया। अल्लाह की करम नवाजी से हमें फतह मिली। ये भारत के खिलाफ इख्तिताम नहीं, आगाज है। अभी बहुत से इशूज को हल कराना है। सिंतास बॉर्डर कश्मीर इशू को भी अभी हल कराना है। अगर कोई हम पर जंग मुसल्लत करेगा तो हम जंग लड़ना और दिफा करना जानते हैं। भारतीय जनरल ने माना कि हमने सीज फायर की दरख्वास्त पाकिस्तान से की, मगर पाकिस्तान ने सख्त जवाब दिया। भारत कहता है अब हमें अंदाजा हो गया पाकिस्तान अब पुराना पाकिस्तान नहीं। पाकिस्तान में फतह का जश्न जारी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुल्क भर में रैलियां। जंग जीतने पर पाक फौज को खराजे तहसीन। शेरी कहते हैं मुसल्लह अफवाज ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। भारत ने आंधा जारियत की तो इससे भी सख्त जवाब दिया जाएगा। रैलियों में पाक फौज के हक और भारत के खिलाफ नारेबाजी की गई। भारत को मुंहतोड़ जवाब देने पर दुनिया भर में जश्न। आज़रबाईजान में भी लोगों ने अफवाज पाकिस्तान से ज़हर यकजहती किया और जश्न मनाया। लंदन में भी लोग पाकिस्तान के झंडे उठाकर सड़कों पर निकल आए। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। यूनान में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भारत के खिलाफ अस्करी कामयाबी पर शानदार जश्न मनाया। तकरीब में मुख्तलिफ शहरों से आए सैकड़ों पाकिस्तानियों ने भरपूर शिरकत की। बलोचिस्तान में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली। मस्तूंग में रैली के शुरका की जानिब से कलदम तंजीम BLA के झंडे जलाए गए। शहरियों की जानिब से BLA और भारत से अपनी नफरत का इजहार किया गया। रैली में इसराइल और भारत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। भारत का जो यार है, गद्दार है के नारों से फजा गूंज उठे।